क्वेश्चन बनते हैं। वो जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, उसमें बेसिक चैप्टर्स क्या है। देखो, सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्ड चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर है। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अगर वो प्रॉपर्टी तुमको याद रहे तो तुम्हारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है उसमें बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब तुम प्रॉपर्टी जानोगे कि कौन सा एलिमेंट कैसी कैसी प्रॉपर्टी रखता है, तभी तुम इसमें रिएक्शन में सारी चीज़ों को आराम से अच्छे से समझ कर सकोगे पढ़ना। 12th से भी ज़्यादा ज़रूरी है 11th एंट्रेंस एग्जाम में 11th की 12th का पूछा जा रहा है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्टिंग है। मैं तो एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ, उसमें 11th 12th का ही पढ़ना है अभी। हाँ पर बताओ। 11th का इतना ध्यान से पूरा NCERT ही पढ़ना है, समझ लो। और केमिस्ट्री तो और इस टाइम तो तुम लोग पढ़ भी सकती हो क्लास में। अब फिर तुरंत तुम लोग डालना स्टार्ट करोगे तो तुम लोग को प्रेशर पड़ेगा। अभी तुम लोग एकदम नॉर्मल होके पढ़ो, और 11th का तो एकदम पढ़ो। और 11th का अच्छे से कवर करो, क्योंकि 11th में बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम बस और बुक ज़रूर रीड करो, क्योंकि जब तुम बुक रीड करोगे ना और थोड़ा सा सोच कर समझ कर करो, फिर जैसे कोई कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो, 2-4 लाइन पढ़ो, जब वो स्टेटमेंट पूरा हो जाए तो उसके बारे में सोचो क्या सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फिजिक्स में एक चीज़ होती है कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव। हाँ, एडेसिव फोर्सेस। ऐसे होता है जब तुम अगर तुम्हारा बाल है, जब अगर तुम उसको किसी भी मतलब प्लास्टिक के बर्तन में या मग में अपने बाल को उसमें डालोगे तो वो फैल जाता है। फैलता है कि नहीं फैलता है? फैलता है। मतलब उसके अगर तुम रेशे को देखो तो अलग अलग हो जाएगा। तो आप सोचो ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसे, और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसका, जब तुम सेकेंड पार्ट देखोगे उसमें वो सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है उसमें इस सब के बारे में दिया है। तो बुक ज़रूर रीड करो, क्योंकि बुक में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है और मतलब तुमको अच्छा लगेगा ये सोच के जब तुम घर पे रहोगे, उसको रीड करोगे लाइंस को और उसके बाद सोचोगे, तब बहुत अच्छा फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो बुक जरूर रीड। और अभी बहुत सारे इसने क्वेश्चंस मुझे दिखाए हैं जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्लास 11th की पहले चैप्टर से ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये होता ये है कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि हम 11th क्लास को नहीं पढ़ेंगे और 12th में जाते ही कहीं कोचिंग ट्यूशन लगा लेंगे। आपको देखो, कोचिंग ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जब लगातार आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करिए, घर में जितना टाइम मिल रहा है आप अपने दिमाग को अप्लाई करिए कि आखिर में क्या बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको टीचर्स हैं ना, बायो के भी टीचर्स हैं, फिजिक्स के भी हैं, मैथ्स के सर हैं और केमिस्ट्री हम पढ़ाते ही हैं और हमेशा यहीं बैठे हैं बगल में। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं आप आते हैं पूछने तो मैं बताती हूँ कि मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं बोलती हूँ ना कि आज नहीं तो मैं कल बताऊँगी तुम लोगों को। तो ऐसे अपने दिमाग का यूज़ कब कर पाओगे? कोचिंग पढ़ने का मन है तो पढ़ो, क्योंकि आज का टाइम ये है कि तुम दूसरे को ज़रूर देखते हो। आप दूसरे को देखते हो ना कि वो बच्चा कोचिंग जा रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ अलग कर रहा होगा। तो अगर तुम्हारा दिमाग वहाँ डाइवर्ट हो जा रहा है तो अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो उसको, चले जाओ कोचिंग, ठीक है। पर ये देखो कि क्या मेरा फीडबैक जो मिल रहा है, मेरा आउटपुट कितना मिल रहा है, कितना % मिल रहा है, कि मैं घर में पढ़ के पा रही हूँ आउटपुट, या फिर मैं बाहर जब दौड़ रही हूँ यहाँ से वहाँ और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। निकाल पाते हो आप लोग? सेल्फ स्टडी के लिए मौका बचता ही नहीं है। घर में 5 बजे पहुँचते हो, 7 बजे पहुँचोगे या तो थक जाते हो एकदम से अच्छे से, तो टाइम बचेगा नहीं तो पढ़ोगे कब? फिर सुबह उठते हो 5 ही बजे, फिर कोचिंग निकल जाते हो, तो घर में कब पढ़ोगे? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है।